नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो ये वीडियो अपडेट से रिलेटेड तो नहीं रहने वाला, कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे। हाँ, बट ये वीडियो पी रेशियो के इर्द गिर्द घूमने वाला वीडियो है। ठीक है, आप इस वीडियो के माध्यम से आप ये जरूर समझ जाइएगा कि लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर शेयर्स कैसे चुनते हैं। ओके, कैसे कुछ कुछ शेयर जो है 25-30 गुना 50-100 गुना पैसा बना देते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहूँगा। ओके, तो सबसे पहले पी रेशियो का एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता ही होगा, बट बिगनर्स के लिए जैसे एक बार रिपीट कर देता हूँ कि शेयर का जो भी मार्केट प्राइस है उसको आप डिवाइड कर दीजिए ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर से। समझ लीजिए शेयर का मार्केट प्राइस है 60 रुपीज़। ओके, और वो जो कंपनी है उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो 2 रुपया का है। ओके, एक शेयर 2 रुपये आपको कमा के देते हैं। तो आप काटाकुटी कर दीजिए तो 30 आ जाएगा उसका पी रेशियो। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बस एक सिंपल सा मैथ करने को बोलूँगा। ओके, अगर नहीं भी आता तो समझने को बोलूँगा। ये जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, ये तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे में है ना, इसको अगर हम उस पर भेजें तो पता है क्या होगा। ये सिंपल क्लास 6-7 का मैथ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप ये जो ईपीएस है इसको अगर आप उस पर ट्रांसफ़र करिएगा तो ये जाके ये पी रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो और इस बार में आपका बस मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बच जाएगा। ओके, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर की क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा पी रेशियो इंटू ईपीएस हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला जस्ट समराइज कर लीजिए। ओके, आप देखिए जब शेयर मार्केट में रहना है, ज़िंदगी भर नंबर्स के बीच खेलना है, तो कुछ तो सिंपल मैथ करना पड़ेगा ना। तो वही कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या हो जाएगा, ईपीएस इंटू पी रेशियो, तो आपका शेयर का मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते। और आई थिंक आपको इतना तो समझ होगा ही कि आपको हमेशा उन्हीं कंपनी में जाना है जिसका कि पी रेशियो कम से कम हो। ठीक है, समझ लीजिए दो कंपनी है, एक है कंपनी 1, एक है कंपनी 2। दोनों का ग्रोथ सेम ही है। ठीक है, दोनों का ग्रोथ है समझ लीजिए 30% सालाना CAGR ग्रोथ है प्रॉफिट का। ओके, कंपनी 2 का भी सेम है, बट कंपनी 1 का जो पी रेशियो है ये है समझ लीजिए 40। ओके, और कंपनी 2 का पी रेशियो समझ लीजिए 15। ओके, तो आपको किस पे जाना चाहिए, आपको हमेशा ये कंपनी 2 पे जाना चाहिए। ओके, फ्यूचर हम ये मान के चल रहे कि दोनों का ग्रोथ सेम रहेगा, तो उसके बाद आपको किस में जाना चाहिए, आपको कंपनी 2 में जाना चाहिए जहाँ पे कि पी रेशियो थोड़ा कम है। ठीक है, क्योंकि पी रेशियो जितना कम मतलब वैल्यूएशन उतना कम, मतलब बेसिकली शेयर आपको सस्ता में मिल रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पी रेशियो का इस्तेमाल हम इस प्रकार से कर सकते हैं अपने लिए मल्टी बैगर शेयर खोजने के लिए। जैसे कि देखिए ये शेयर, ओके, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली केपीआई ग्रीन एनर्जी का एक्चुअली मैंने आपके सामने डेटा खोला है। तो ये देखिए 2021 में इसका पी रेशियो कितना था, 10 का था। कितना था पी रेशियो, 10 का था। ठीक है, और चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते। 2021 में 2021 में 10 का पी रेशियो था। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं तो हाँ, यहाँ पे देखिए 2023 का पी रेशियो देखिए। ओके, 2023 में पी रेशियो जो है वो 10 से बढ़ के 20 हो गया। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2024 में ये पी रेशियो देखिए कितना हो गया, 42 का हो गया। मतलब 2021 में जो पी रेशियो 10 का था वो अब 42 का हो गया 2024 में आके, मतलब 10 से 42 हो गया। मतलब करीब करीब हम पी रेशियो 4 गुना मान लेते हैं। एक्चुअली 4 गुना से भी ज़्यादा है, बट हम 4 गुना ही मान लेते हैं करीब करीब। पी रेशियो कितना हो गया, 4 गुना। ठीक है, अब एक बार कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर पे भी फोकस करते हैं। ओके, तो देखिए अर्निंग पर शेयर कितना था 2021 में, 1 रुपया करीब था। 1.07 मतलब 1 रुपया ही मान लेते हैं। ठीक है, और ये बढ़ के 2023 आते आते ये कितना हो गया, देखिए ईपीएस 5.4 का हो गया। और फिर 2024 का 2024 का एक्चुअली मैंने नवंबर मंथ का लिया, तो तब कितना था ईपीएस 12.49, मतलब हम 12 ही मान लेते हैं, हम 12 मान लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो पी रेशियो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि 10 से बढ़ के 42 हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। ठीक है, करीब करीब 4 गुना। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पी रेशियो तो करीब 4 गुना हो गया। ओके, 10 से बढ़ के 40-42 मतलब 4 गुना ही मान लेते हैं, और ईपीएस 1 से बढ़ के 12.5 हम 12 ही मान लेते हैं। तो टोटल कितना गुना हो गया आपका ईपीएस और पी रेशियो दोनों मिलकर कितना 48 टाइम्स हो गया। 12 चौके 48 होता है, तो आपका शेयर प्राइस भी ना उसी हिसाब से ना 48 गुना हो जाएगा। ओके, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये लॉजिक जिसको समझ आ गया ना, वो लॉन्ग टर्म में देखिए शेयर बाजार में बहुत पैसा छापेगा। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार में बहुत पैसा छापेगा। तो बेसिकली आपको करना क्या, आपको ऐसा कंपनी खोजना जिसका कि फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हो। ठीक है, 30-40% CAGR से कंपनी ग्रो करे। ठीक है, ऐसा कंपनी तो आपको खोजना ही पड़ेगा। और सेकंड, वो कंपनी देखिए पी रेशियो उसका कम होना चाहिए। पी रेशियो समझ लीजिए पीयर्स का, उसके सेक्टर में दूसरे कंपनी का पी रेशियो अगर 30-40 है तो उसका 10 का पी रेशियो। ठीक है, ऐसा कंपनी खोजना पड़ेगा, तब जो है
बाकी सब कंपनी 40 का है, ये 40 का पी रेशियो, ये तो है 10 का पी रेशियो, मतलब ये तो ऑलरेडी एडजस्ट करेगा समय के साथ, इसका भी पी रेशियो बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए पी रेशियो तभी बढ़ेगा जब फ्यूचर का प्रॉफिट ग्रोथ पोटेंशियल भी हो के, अगर वो ग्रोथ ही ना रहे तब कैसे बढ़ेगा। ओके, तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको ऐसा कंपनी खोजना है जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी हो, अच्छा ग्रोथ करे। ओके, और साथ में उसका पी रेशियो बहुत कम हो। तो ऐसा कंपनी अगर आपको मिल जाए ना, तब आप जरूर लॉन्ग टर्म में जो है आप मार्केट में जो है आपका भी पैसा आराम से 25, 30, 50, 100 गुना भी हो जाएगा। ओके, और याद रखिएगा ऐसा जो कंपनी होगा वो थोड़ा ना माइक्रो का भी, स्मॉल का भी कंपनी होता है, ठीक है। जो लार्ज के बड़े बड़े कंपनी उसे तो हर कोई जानता है, उसमें तो हर कोई इन्वेस्टेड है। बट कुछ कुछ जो छोटे छोटे जो हम कहते हैं ना, आप कोयला के खदान में हीरा मिलना, वैसा ही टाइप का होता है कि कुछ कुछ कंपनी ऐसा होता है जिसका कि फंडामेंटल फाइनेंशियल बहुत अच्छा होता है। बट वही है कि स्मॉल कैप है तो ज़्यादा लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करते, तो इसलिए उनका पी रेशियो कम होता है। तो आपको ऐसा कंपनी खोजना है, ठीक है। और ये जो चीज़ होता है ना कि पी रेशियो, जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया कि पी रेशियो एक कंपनी का पहले 10 का था, अब कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो ईपीएस बढ़ेगा। जब कंपनी का जब बहुत तेज़ रफ्तार में बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी आता है, तो इन्वेस्टर्स भी उसको शेयर को ज़्यादा दाम पे भी खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं, तो इसलिए पी रेशियो बढ़ता है। तो ये जो पी रेशियो 10 का था ये बढ़ के फिर 2023 में जो है 2023 में 20 का हुआ, फिर 2024 में जो है करीब 40 का हो गया। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पी एक्सपेंशन, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पी एक्सपेंशन। ओके, और ये पी एक्सपेंशन का ही फंडा मैं ये वीडियो में पूरा क्लियर किया हूँ। ओके, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं पी रेशियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस, ओके, रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ अ स्टॉक इंक्रीजेज। तो प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, बढ़ता है, पी रेशियो बढ़ता है, 10 से बढ़ के 20 होगा, 30 होगा, 40, 50, तो ऐसा ही 5-6 गुना आपका प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि पी रेशियो 5 से 6 गुना हो गया ना। और फिर जो प्रॉफिट जो 3-4 गुना किया या फिर 10 गुना किया तो वो भी तो और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो पैसा आपका कई गुना बढ़ जाता है इससे लॉन्ग टर्म में। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।